अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम की तलाश में हैं जो कि सूद से पाक हो, हलाल मुनाफा दे, रोजाना की बुनियाद पे मुनाफा दे, टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब निकलवानी है, जब चाहें आप इन्वेस्टमेंट करें, जब चाहें अपने पैसे निकलवा लें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ हो, सूद से पाक हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड। एक ऐसा फ़ंड जो कि शरई कंप्लायंस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और आपको डेली पे आउट देता है, क्योंकि ये फंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सकूक्स हो गया, इजारा हो गया, इसके अलावा मुदारबा हो गया, जहाँ पे रिस्क तकरीबन ना होने के बराबर होता है, तो वहाँ पे आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो सेफ होती है। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? कम्पिटिटिव हलाल रिटर्न्स, मतलब आपको हलाल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इसी कैटेगरी के अंदर जो दूसरे फंड्स हैं उनकी बनिस्बत आपको कम्पिटिटिव यानी बेहतर मुनाफा मिलेगा। गुड एवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेहतर मुनाफा हो सकता है। इजी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है एंड रिडम्पशन फैसिलिटी अवेलेबल, आप इजीली ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपके पास मीज़ान का अकाउंट होना चाहिए, आप किसी और बैंक के अकाउंट से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्दर एक अकाउंट ओपन करवाना होता है, वो भी मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा। इजी एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड मीज़ान फंड ऑनलाइन, इसके लिए आपको मीज़ान का एक ऑनलाइन फंड्स अकाउंट ओपन करवाना होता है जिसकी इजीली एक्सेस हो सकती है, और उसको बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट और उसका जो एक्सपीरियंस और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो आप अगर इस फंड को चूज़ करते हैं तो आपको डेली डिविडेंड यूनिट मिलेंगे। मुनाफे की सूरत में आपको डेली डिविडेंड्स मिलेंगे यूनिट्स की शक्ल में, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यूनिट्स में कन्वर्ट की जाती है, तो आपको जो मुनाफा होगा वो भी यूनिट्स की शक्ल में होगा, और जो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे वो भी आपको यूनिट्स की शक्ल में दिए जाएंगे। अब फंड फैक्ट्स में बात करूं तो ये एक ओपन एंड फंड है। ओपन एंड फंड से मुराद ये होता है कि जब चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे आप अपने पैसे वापस विड्रॉ करवा सकते हैं। मनी मार्केट में अब आगे पहले आपको बता चुका हूं कि ऐसा फंड जो मनी मार्केट कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि सकूक्स। अब सकूक्स क्या होते हैं? ये बॉन्ड्स की जो एक इस्लामिक कह लेंगे शक्ल है, जिसको हम सकूक्स कहते हैं। तो इसी तरह इजारा हो जाता है, जो कि एक फिजिकल चीज़ों के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि स्टेबल होती हैं। वहाँ पे आपको रिटर्न भी मिलते हैं, प्लस वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम होता है। 2018 से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है और अभी तक इस फंड का साइज़ 46 बिलियन है, जो कि क्वाइट हाई है। रिस्क आप देख सकते हैं लो है, और यहाँ पे ग्रोथ एंड इनकम कैटेगरी के अंदर इसके यूनिट आते हैं। मैनेजमेंट फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे एक्चुअल मैनेजमेंट फ़ीस 0.85% है। फ्रंट एंड लोड यहाँ पे नील है, यानी कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ फंड के अंदर आपकी कटौती हो जाती है 2 से 3% की, लेकिन इस फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपकी कटौती नहीं होगी। बैक एंड का कोई लोड नहीं है, मतलब आप जब चाहें यहाँ से एग्जिट करते हैं, अपने पैसे वापस विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपकी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और इसकी जो रेटिंग है वो AM1 के अंदर रहती है। फंड मैनेजर इसके मीज़ान सलीम है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो वो 5 लाख रुपए की है। तो आप अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो 10 लाख होगी, 15 लाख होगी। इससे कम की इन्वेस्टमेंट का भी एक फ़ंड है जो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, सेम हाउ बहु ऐसा ही है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में मज़ीद कुछ तफसीलात हैं जो मुझे पहले आपको बतानी है। अब यहाँ पे मैंने इनका एक यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट होती है, फंड मैनेजर रिपोर्ट, उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे मैंने इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट ओपन कर ली है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं कि ये फ़ंड की एसेट एलोकेशन कहाँ पे है। इस फ़ंड ने जो है वो गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटीज़ के अंदर
21% इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 23% है, इसके बाद सकूक्स के अंदर 9% है, और यहाँ पे प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड डीएफआईज के अंदर 27%। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल सकता है कि इस फंड ने किस किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितने परसेंट की जब वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी आ जाती है जो कि सालाना की है 1.34%, जिसके अंदर यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दिस इंक्लूड MTD 0.2% एंड 0.2% रिप्रेजेंटेटिंग गवर्नमेंट लेवी एंड SECP फीस। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि इन्होंने डिटेल के साथ बताई हैं जो कि आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर बताई जाएंगी। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स भी आपके सामने हैं। 2024 के अंदर यहाँ पे इसने 21% का रिटर्न दिया, 2023 के अंदर 16% का रिटर्न दिया, 2022 के अंदर 10%, इस तरह 21 के अंदर 6%, 20 के अंदर 11% और 19 के अंदर 9.9% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे हम टैक्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टैक्स कितना काटा जाएगा जो कि आपको यहाँ पे बताया नहीं जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपको 21% का मुनाफा हुआ, अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हम लोग इसको करते हैं 21% से, तो ये आपका मुनाफा बन जाना था 21,000 पे। अब इसमें से 25% फाइलर का टैक्स कटेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक सुना है, फाइलर के लिए 25% टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 50% का टैक्स है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब नॉन फाइलर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, टोटल ही फाइलर के लिए ये फंड है। अगर आप फाइलर हैं तो ही आपको यहाँ पे फ़ायदा है, नॉन फाइलर का तो आधा जो मुनाफा है वो टैक्स की मद में काटा जाएगा, क्योंकि जितने भी डिविडेंड्स फंड है जो कि आपको डेली डिविडेंड्स देते हैं वहाँ पे टैक्स की शरह काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अब आपका जब वो टोटल महीने की सालाना की आपकी जब रिटर्न आ चुकी हैं 1 साल के 1 लाख के ऊपर, अगर आप इसको 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आपका टोटल मुनाफा निकल के आ जाएगा महीने की बुनियाद पे। तो बाकी आप यहाँ पे खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इनका आपने अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट होंगे, एक है सहूलत सरमायाकारी अकाउंट, जो जिसकी जो लिमिट है वो 1 मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा आप इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल अकाउंट, जिसके अंदर आपको अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा है रोशन डिजिटल अकाउंट, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ओवरसीज से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे। अगर आप सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान है, आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। बाकी जो पहले चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है। तो इसी तरह का एक और फंड है मिज़ान डेली इनकम प्लान 1 फंड। अब इस फंड के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख है, तो यहाँ पे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप जब वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर का जो इसका इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो 64 बिलियन है। तो डेफिनेटली यहाँ से तो ज़्यादा लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन फंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस फंड के ऊपर भी डिटेल से बात की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।